जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं विशाल सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की के लिए जीएस पोर्शन में सामान्य विज्ञान टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम भौतिक विज्ञान में आए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प पर डिस्कस होगा। तो साथियों, आइए देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के तहत आज हम लेंगे कौन सा हमारा टॉपिक रहेगा, भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स देखेंगे। तो साथियों, आप सब देख सकते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है। क्या है? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है? डी ब्रोगली ने किया है, फर्मी ने किया है, पॉली ने किया है, क्लार्क मैक्सवेल ने किया है। तो साथियों, जो है कणों की तरंग प्रकृति किसने बताया है? डी ब्रोगली। किसने किया है? डी ब्रोगली। आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। विकल्प ए राइट आंसर। कणों की जो है तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे डी ब्रोगली का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंगदैर्घ्य उनके आवेश के व्यतिक्रमानुपाती होता है। जो डी ब्रोगली सिद्धांत कहता है कि जो सभी पदार्थ हैं उसमें तरंग जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है और उनकी तरंगदैर्घ्य उनके आवेग के व्यतिक्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं जो है इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह कार्य करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है कणों की तरंग प्रकृति किसने दिया? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली का सिद्धांत आपने देखा। तो साथियों, आगे के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन है, टेस्ला है, अर्ग है, वेबर है। ये आपका दिया हुआ है। तो साथियों, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। आप सब जानते होंगे कि चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। चुंबकीय चालक घनत्व की मात्रक जो है टेस्ला है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। और अर्ग इसका क्या है? सीजीएस पद्धति में मात्रक है। क्या है? सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका अर्ग है। अर्ग, ए आर जी हो गया आपका, अर्ग हो गया। सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया। और न्यूटन किसका मात्रक है साथियों? बल का है। ये जो न्यूटन दिया आपने देख रहे हैं, ये बल का मात्रक है। और अर्ग इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया और एसआई पद्धति में टेस्ला हो गया। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा साथियों? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो गया। तो हमने आपको चारों मात्रक किसके किसके हैं, सही मात्रों को आपको बता दिया। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एम्पियर मात्रक है, यानी एम्पियर किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों, एम्पियर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। और विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी जो आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है और 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। तो आपने देखा विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों,
ये आपके एग्जाम यूपीपी कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 की परीक्षा में आया हुआ है। जो है द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का किया जाता है, एवोमीटर का किया जाता है, यूडियोमीटर का किया जाता है या पिक्नोमीटर को। साथियों जो इग्नो क्या लिखा है यहाँ पे यूडियोमीटर, इसको लिखा क्या है ऑडियोमीटर होना चाहिए था, इसको मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ, क्या होगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ऑडियोमीटर होता है। और एनोमीटर से किसका नापते हैं? एनोमोमीटर से साथियों नापते हैं वायु वेग को। किसका मापते हैं? वायु वेग को मात्रक क्या है? एनोमीटर होता है। और ऑडियोमीटर क्या है? गैस मिश्रण, क्या है? गैस मिश्रण का आयतन परिवर्तन होता है। और वेवोमीटर क्या है साथियों? वेवोमीटर मिट्टी का गुणवत्ता नापी जाती है। और जो है पिक्नोमीटर ये घनत्व नापा जाता है। तो साथियों आपका पूछ रहा है द्रव का घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पिक्नोमीटर का। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा, क्या? पिक्नोमीटर से नापते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? शक्ति की विमा यानी शक्ति मीन्स पावर। पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं और इसकी इंग्लिश पावर हो गई शक्ति की। और इसकी विमा पूछा है साथियों। तो शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय। क्या है? कार्य बटे समय। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम हो गया। तो साथियों वर्क की विमा क्या होती है? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 हो गया। क्या? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 हो गया। तो और बट्टे यहाँ पे समय हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 हो जाएगा। क्या होगा? टी की पावर -3। ऐसा कोई विकल्प दिख रहा है आपका? एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। तो आपका विकल्प बी ही दिख रहा है। तो आपका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो आपका शक्ति यानी पावर की विमा एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 हो गया। आगे देखते हैं दृष्टि वैषम्य की किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? जो दिखाई नहीं देता दृष्टि वैषम्य कार्निया होता है, से जो संबंधित बीमारी है, तो उसको किसके कौन से लेंस के माध्यम से सही किया जा सकता है? उभयावतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से। तो साथियों जो है दृष्टि वैकल्प को किससे कर सकते हैं? बेलनाकार लेंस से। किस लेंस से? बेलनाकार लेंस से। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर होगा कि जो है आंख के कॉर्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है साथियों। तो यह दोष जो है नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में सही से नहीं देख पाता है। और या फिर नेत्र जो है ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख लेता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए हमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। आगे देखते साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फ्रैंक व्हिटल, क्या है? फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो फ्रैंक व्हिटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया साथियों? विद्युत चुंबकत्व का किया गया, या बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल्स का ग्लास का, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का, या जेट इंजन का? तो साथियों इसमें जेट इंजन का किया गया। किसका? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प डी राइट आंसर होगा। जेट इंजन का आविष्कार किया गया फ्रैंक व्हिटल द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कौन से? अवतल दर्पण का किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है, बाइफोकल दर्पण का किया जाता है, या सादा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो साथियों दांतों का वर्धित छवि को देखने के लिए दांतों के चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से? अवतल दर्पण का। तो आपका यहाँ पे विकल्प ये राइट आंसर होगा। विकल्प ये राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों के साइड में लगे साइड मिरर के उपयोग में किया जाता है।
इसकी सहायता से हम जो है उत्तल दर्पण की सहायता से गाड़ी का ड्राइवर जो अपने पीछे की गाड़ियों को आसानी से देख पाता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का दांतों के चिकित्सक जो है दंत चिकित्सक और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांतों को देखने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। क्या किया? शोध प्रस्तुत किया। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने किया, होमी जहांगीर भाभा ने किया, सीवी रमन ने किया या विक्रम साराभाई ने किया। तो साथियों जो शोध पत्र किसने किया? सर सीवी रमन ने किया। किसने किया? सर सीवी रमन ने किया। यहाँ पे विकल्प सी होगा। क्या विकल्प? विकल्प सी राइट आंसर होगा। सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर उन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया और ध्वनि के कंपन और कार्यों पे इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या किया? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। क्या है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का करता है, गति का करता है, ऊर्जा का करता है, भार का करता है। तो साथियों जो प्रकाश वर्ष है किसका करता है? दूरी का करता है। किसका? दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी दिया है, गति दिया है, ऊर्जा, भार। तो आपको अभी मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर। जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मापन करता है। किसका मापन करता है? दूरी का मापन करता है। तो आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। जो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। और क्या है प्रकाश वर्ष? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर राइट होगा। आगे देखते हैं साथियों 11 नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? सीवी रमन थे, जेसी बोस थे, विक्रम साराभाई थे, होमी जहांगीर भाभा थे। तो साथियों इसका आंसर फिर से एक बार विक्रम साराभाई राइट आंसर होगा, जो एक उद्योगपति भी थे, वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। भाई एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और अंतरिक्ष वैज्ञानिक के साथ साथ एक उद्योगपति भी थे और इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया, यानी दुनिया के नक्शे में अपना स्थान भारत को दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति भी थे। उच्च कोट के प्रवर्तक, महान तथा संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षा विद एवं कला वारकी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण दिया गया। कब पद्म भूषण दिया गया? 1966 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है साथियों? 100 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है, 150 फ़ारेनहाइट होता है या 244 फ़ारेनहाइट होता है। तो साथियों फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। आपका विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। और
सेंटीग्रेड में कितना होता है 9.947 सेंटीग्रेड जो है जल का क्वथनांक होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 212 होता है और केल्विन में साथियों कितना होता है 373 यानी 373.127 केल्विन इसका केल्विन में तापमान होता है जल का। तो साथियों हमने जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और सेंटीग्रेड में तीनों बता दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस बार फ़ारेनहाइट पूछा है तो अगले एग्जाम में आपका केल्विन या सेंटीग्रेड में पूछ सकता है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का किया जाता है, लेक्टोमीटर का, थर्मामीटर का, एनीमोमीटर का। तो साथियों हवा और बल के वेग को नापने के लिए क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का। विकल्प आपका यहाँ पे डी आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प डी होगा, एनीमोमीटर का हवा और वेग का मापने का प्रयोग करते हैं। फिर थर्मामीटर से क्या नापते हैं, ताप नापते हैं। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं और घनत्व नापा जाता है। स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं साथियों, वाहनों का वेग। क्या स्पीडोमीटर से वाहनों का वेग नापा जाता है। तो साथियों आपका यहाँ पे 13 का ये डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, यानी जिसमें विद्युत की धारा आसानी से बह सकती है। इसमें लोहा है, कॉपर है, सिलिकॉन है, सिरामिक है। तो साथियों जो कॉपर है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या, कॉपर हो जाएगा आपका, जो है कॉपर है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक में सबसे अच्छा क्या है, कॉपर जो तांबा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो साथियों दिया है क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। क्या था, भास्कर था, रोहिणी था, आर्यभट्ट था या एप्पल था। तो साथियों अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट था। आप लोग अच्छे से जानते हैं। विकल्प ये इसमें सी हो जाएगा। तो इसका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था अंतरिक्ष में। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, फ़ारेनहाइट कहते हैं, न्यूटन कहते हैं या डेसिबल कहते हैं। तो साथियों जो है ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल हो गया। कैलोरी फ़ारेनहाइट से ताप नापते हैं। न्यूटन जो है दाब का मात्रक है साथियों, आप लोग जानते हैं। कैलोरी किसका है, उष्मा का। कैलोरी उष्मा का हो गया, न्यूटन दाब का हो गया, फ़ारेनहाइट ताप का हो गया। तो सारे पैमाने को हमने आपको बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है साथियों, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे, ये क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। तो साथियों आपका विकल्प दिया हुआ है, क्या है, डॉक्टर भाभा थे, डॉक्टर एस.जे. कासिम थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। तो साथियों डॉक्टर एस.जे. कासिम जो थे अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। कौन थे, प्रथम प्रभारी थे। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस.जे. कासिम। आगे देखते साथियों क्वेश्चन नंबर 18। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है या हाइड्रोजन किया जाता है। तो साथियों रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस द्रव का प्रयोग करते हैं, अमोनिया का करते हैं, जिसको शीतल। आपका विकल्प यहाँ पे ये होगा। क्या होगा, विकल्प ये राइट आंसर होगा, अमोनिया। यहाँ पे तो रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है।
जो इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का हम प्रयोग करते हैं। और तांबे का एक वाष्प कुंडली में फ्रियान गैस भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो सामान रखते हैं ठंडा बना रहता है, खराब नहीं होता है। साथियों 18 का ये राइट आंसर हो गया। 19 का ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीक है। एलईडी एक का विस्तारित रूप है, क्या है? यानी एलईडी का फुल फॉर्म पूछा, क्या एलईडी का पूरा नाम पूछा है। तो साथियों एलईडी का पूरा नाम हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा आपका। ये कहीं लिखा हुआ है लेजर लाइट इमिटिंग डायोड है, तो आपका ये विकल्प कैंसिल हो जाएगा। क्या? लेजर इमिटिंग डायोड तो ये कट गया आपका। फिर 3 इमिटिंग डायोड, ये भी कट गया। लो इमिटिंग डायोड कट गया, तो बचता क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया आपको साथियों। इसको ध्यान रखिएगा, एलईडी का पूरा नाम हो गया। तो एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका हिंदी नाम है। और एक अर्धचालक होता है, क्या है? सेमीकंडक्टर होता है, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। जो एलईडी कई प्रकार की होती है, इसमें मिनिएचर कह सकते, और एलईडी, फ्लैशिंग एलईडी, हाई पावर एलईडी, अल्फा न्यूमेरिक एलईडी, बहुवर्णीय और वो एलईडी के प्रमुख रूप हैं। तो आपका यहाँ पे 19 का सी आंसर राइट हो गया। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन साथियों। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। जो बीएमआई की गणना करते हैं उसका सूत्र क्या है? तो साथियों बीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स है। बॉडी मास इंडेक्स हो गया, जिसकी गणना के लिए हमें सूत्र क्या निकालना है? तो सूत्र क्या होता है? वजन बटे लंबाई स्क्वायर। क्या? वजन बटे लंबाई स्क्वायर। वजन जो है किलोग्राम में होगा और बटे लंबाई जो होगी मीटर में होगी। तो आपका यहाँ पे वजन बटे लंबाई स्क्वायर, तो आपका विकल्प ये मैच खा रहा है। आगे भी देखते हैं, वजन इंटू लंबाई गलत हो गया आपका, ये नहीं मैच खाएगा। वजन किलोग्राम बटे लंबाई मीटर में, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा इसलिए कट जाएगा। लंबाई मीटर इंटू बटे वजन, ये भी कट जाएगा। तो आपका विकल्प केवल यहाँ पे कौन सा मैच खा रहा है साथियों? विकल्प ये मैच खा रहा है, जो है वजन किलोग्राम बटे लंबाई मीटर स्क्वायर। क्या? वजन बटे किलोग्राम लंबाई स्क्वायर। 20 का ये आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, इस सेशन में इतना ही रखते हैं फिलहाल, और आगे की आप के साथ एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो साथियों आप सबको यह सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।